मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट जाती है, जब ट्रैवल करती है तो वो बैंड होती है। तो सर स्नेल्स लॉ हम कैसे लगाएं, हमको बिल्कुल समझ नहीं आता कि उस इंटरफेस पर हमको स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करना है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आज की वीडियो के बाद ये आप सबको समझ आ जाएगा कि हम लोग स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम स्नेल्स लॉ को आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्नेल्स लॉ की शुरुआत करते हैं कि स्नेल्स लॉ आखिर है क्या। तो स्नेल्स लॉ को समझने के लिए आपको लिए मैं क्या बनाता हूं, जरा देखिए। मैंने एक इंटरफेस लिया, ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि सर यहां पर वाटर है और यहां पर एयर है। सपोज यहां पर वाटर भरा हुआ है और यहां पर एयर फिल है। तो एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है एयर से वाटर की तरफ, यानी वाटर के अंदर एंटर हो रही है। अगर वाटर में एंटर होगी तो यू नो ये निकल के आएगी ऐसे, सर ऐसे ट्रैवल करेगी और इसकी यहां पर कहीं ना कहीं स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोग यहां पर बोल देते हैं। जहां पर टकराई है दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और मैं यहां पर नॉर्मल डालूंगा। नॉर्मल हमेशा इंटरफेस पर होता है। नॉर्मल हमेशा कहां होता है, इंटरफेस पे होता है। तो ये कहां बैंड होगी, ये बैंड होगी सर टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बैंड होती है हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। This is angle of refraction. This is angle of incidence. This is angle of refraction. It bends towards the normal. तो ये कहां बैंड हुई है सर, towards the normal. ये हम प्रूफ करते हैं बट यहां पर ये प्रूफ नहीं करेंगे towards the normal। हमारा यहां पर एम जो है अलग है, towards the normal। अगर मैं बात करता हूं सर एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी तो जा सकती है, जरूरी थोड़ी है कि ये एयर से ही वाटर में आए। अगर वाटर से एयर की तरफ जाएगी तब ये सर बैंड कहां होगी, तो एक डालेंगे नॉर्मल। तो ये बैंड होती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कहां बैंड होती है बच्चों, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये कहां बैंड हुई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो मैं अगर आपको बोलता हूं बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, इट मींस दैट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है, क्योंकि ये एंगल छोटा है ये बड़ा है। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कम है। तो ये एयर है, एयर आपका रेयर मीडियम होता है। सर कौन सी, किस बेसिस पर हम बोलेंगे कि ये रेयर मीडियम है और किस बेसिस पर हम बोलेंगे कि ये डेंसर मीडियम है। तो आपके बेसिस सिंपल है कि सर जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम है एज कंपैरिजन टू दिस मीडियम, यानी रिलेटिव। तो आप देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू वाटर, सो दिस इज रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली हमने ये बात की कि ऑप्टिकली ये डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये ऑप्टिकली बात हम कर रहे हैं कि जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो आपका रेयर मीडियम, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो आपका डेंसर मीडियम। चलिए अब मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई कीजिए। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है, सिंपल कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के बराबर आता है। तो ये कांस्टेंट के बराबर आएगा बच्चों, यानी मैं लिखता हूं साइन ऑफ आई टू दी साइन ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.2, 2.2, 3.2, 6.2, ये कुछ भी हो सकती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। और सम बुक्स में इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो सिंपल आपका सिंपल हो गया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सिंपल आपका हो गया साइन आई बाई साइन आर टू दी कांस्टेंट वैल्यू, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है।
अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका बाय डेफिनेशन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी जो ये वैल्यू आती है 1.2, 2.2, 3.6, ये क्या बता रही है? ये बताती है सिंपल कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम के अंदर वो कितने टाइम्स कम हो चुकी है। सपोज ये वैल्यू आती है 1.2, इसका मतलब है कि 1.2 टाइम्स आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम के अंदर कम हो चुकी है। स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम के अंदर मैक्स होती है, तो मीडियम के अंदर ज्यादा तो कभी भी नहीं होगी, हमेशा कम होगी। तो इसका मतलब म्यू बताता है कि कितने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर कम हो चुकी है। तो बाय डेफिनेशन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जरा देखिए, मैं बोलता हूं आपसे कि ये रे ऑफ लाइट जो है कहां से कहां जा रही है। ये जा रही है एयर से वाटर के अंदर, तो यहां लिखूंगा एयर, यहां लिखूंगा वाटर। तो लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज refractive index of water with respect to air, with respect to air, with respect to air, यानी with respect to air हमको यहां पर लेना होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखता हूं, यहां पर एयर और यहां पर वाटर, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा देखिए, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये मैंने लिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कैसा है? आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर मैं बोलता हूं ऐसे, अगर मैं बोलता हूं बच्चों, अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला, अदर देन एयर और वैक्यूम होता है, तो ये होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी अदर देन एयर और वैक्यूम है, तो इट मींस दैट दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक है आपके पास एब्सोल्यूट और दूसरा है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतनी कहानी होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि किसी भी इंटरफेस पर अगर मुझे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करूंगा। बात यहां पर ये थी, वीडियो की सर जब आपने शुरुआत करी थी तो आपने बोला था कि स्नेल्स लॉ कैसे इंटरफेस पे लगाते हैं वो बताऊंगा। तो इसको भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, इसको आपको भूल जाइए। मैं बोलता हूं कि अप्लाई कीजिए। अब हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे होगा जरा देखो, कैसे होगा अप्लाई जरा देखिए। जहां से एक रे ऑफ लाइट आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखोगे, तो लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आई। ये किसके बराबर होगा? देखो लाइट कहां जा रही है? वाटर के अंदर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां लिखूंगा। यहां पर बनता है साइन ऑफ आर, तो यहां पर इस तरह से इसको साइन ऑफ आर लिख दूंगा। हो गया अप्लाई। बस इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, इसको ऐसे अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस इंटरफेस ए बी, ये हो जाएगा म्यू ए साइन आई इक्वल टू, ये आएगा ऐसा ही, ये टर्म ऐसी ही है, लेकिन आपको लगाने के लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से ये आपको लगाना आ जाएगा। तो कैसे लिखूंगा इसको देखिए, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यही आ जाएगा आपका, तो टेंशन नहीं लेनी है, ये सही है। आपको ऐसे लगाओ या ऐसे, बात एक है। गॉट इट। लेकिन अब देखिए मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी सी टर्म है, जरा देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं बोलता हूं कि सर साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर, अगर एक
अगर ये इंटरफेस है, सपोज ये इंटरफेस है और यहां पर आपका एयर है और यहां पर मैं बोल देता हूं कि सर ये ग्लास है, वाटर लेते लेते थक गए होंगे तो अब ले लेते हैं यहां पर ग्लास। तो एक रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये यहां से आएगी, यहां से आएगी और मैं नॉर्मल डालूंगा। तो नॉर्मल कैसे डलेगा बच्चों? नॉर्मल डल गया ऐसे। सर वेरी गुड सर, वेरी नाइस। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बैंड होगी आपकी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सर बैंड हो गई, वेरी गुड। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा देखो साइन ऑफ आई, मैं आपको वो एक्सप्रेशन बता रहा हूं, वो जर्नल एक्सप्रेशन बता रहा हूं जिससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन इसका छूटेगा नहीं। अगर इसको अप्लाई किया तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो सॉल्व नहीं हो रहा होगा। बस आप इसको एक बार ध्यान से देख लो। तो साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। लाइट कहां से जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। तो इसको अगर मैं वेलोसिटी की टर्म्स में लिखता हूं तो वेलोसिटी की टर्म्स में बाय डेफिनेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे लिखेंगे। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ऊपर ग्लास आएगा, नीचे एयर आएगा। वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा होता है, ये एक ट्रिक याद कर लीजिए कि इसमें सबसे पहले एयर आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्लास पहले आएगा। बस इतना याद कर लीजिए। उसके बाद मैं बोलता हूं तो V इक्वल बच्चों क्या होता है? रिलेशन होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर। तो V इक्वल न्यू लैम्डा होगा, ये भी हो जाएगा न्यू लैम्डा। लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन वॉट? ग्लास। वाटर नहीं है, ग्लास है। तो देखो लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ। जब अगर कोई डेंसर मीडियम है तो क्या वेव ज्यादा होगी? नहीं होगी ना, वेव कम भी होगी। वेवलेंथ कैसी होगी? कम होगी ना, बोलो हाँ या ना। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। बट ये जहां से लाइट आ रही है वो सोर्स यहां पर है, वो सोर्स हमारा यहां पर है और फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है। तो सेम सोर्स की लाइट यहां गई है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी को हम कट कर देंगे और यहां से इसको उड़ा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट होगी सर, तो ये हो गया आपका लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा जी। यानी सर ये एक जर्नल एक्सप्रेशन निकल के आ गया। जर्नल एक्सप्रेशन ये आपका निकल के आ गया, इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और ये रिलेशंस हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नो डाउट। कोई टेंशन नहीं लेनी है, दुख दर्द पीड़ा इस एक्सप्रेशन से समाप्त हो जाएगी। अब मैं जर्नल दे देता हूं कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो लिख दूंगा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, और ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2। वेलोसिटी के लिए ये पहले आएगा, वेलोसिटी के लिए ये नीचे आएगा, म्यू के लिए ये पहले आएगा, म्यू के लिए ये बाद में आएगा, लैम्डा के लिए ये पहले आएगा, लैम्डा के लिए बाद में आएगा। बस हो गया एक जर्नल, ये लीजिए। और इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिलीव मी, और सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस इसको अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आपके पास होगा। अब बस कुछ नहीं करना, कॉपी उठा। बुक्स तेरे पास इतनी सारी हैं जिन पर धूल जम गई है, तूने आज तक उनको नहीं उठाया है, तो धूल जमे से अच्छा है उनको प्रैक्टिस कर ले ताकि तेरे 10th में अच्छे मार्क्स आ सके। गॉट इट? तो इस तरह से स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है, इससे ज्यादा स्नेल्स लॉ में कुछ भी नहीं है। ये रिफ्रैक्शन का ही लॉ है। रिफ्रैक्शन के 2 लॉ है, 2 लॉ थे ना, तो एक लॉ तो बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे होते हैं, और दूसरा लॉ यही तो है स्नेल्स लॉ, और ये इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा इससे पूछा जाता है। जब भी क्लास 10th के रिफ्रैक्शन में से क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड जरूर होगा, तो इसको पढ़े बिना हम नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। समझ में आया? तो बच्चों ये था आपका स्नेल्स लॉ, इसको याद कर लीजिए और इसके ऊपर अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, अप्लाई कीजिए, आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तब आपको मेरी ये बात याद आएगी कि एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। गॉट इट? तो बच्चों चलते हैं
ऐसे ही वीडियोस तो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ऐसे ही शॉर्ट, क्योंकि तुम्हारी आदत बदल चुकी है। आदत हो चुकी है कि सर शॉर्ट रील देख देख के आपकी आदत बदल चुकी है कि सर शॉर्ट वीडियोस में हमें बहुत बातें बता दिया करिए। तो मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिसमें आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिससे आपके क्लास 10th के जो मार्क्स हैं वो बूस्ट होंगे, यानी उनका जो मार्क्स का इंक्रीमेंट है वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, नॉट लीनियर। तो इसको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आरएसपी सर के साथ पढ़ते रहिए, आपके क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, गारंटी देता हूं। तो चलिए बच्चों, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।